हवा हल्की सी बरसात की खुशबू लेकर आती है। रिमझिम अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी है और सोच रही है, आज सब कुछ बदलने वाला है। चाहे समीर मुझे समझे या नहीं, लेकिन प्रेम बुवासा की जिंदगी में खुशियां लौटेंगी, यही मेरा मकसद है। रिमझिम की आंखों में हौसले की चमक है, लेकिन दिल में हल्की बेचैनी भी है। समीर, उसका भाई, हमेशा उसकी खुशी की चिंता करता है और आज वही चिंता उसे पूरी तरह उलझा देगी। समीर कमरे में आता है। उसकी आंखों में चिंता और जलन दोनों साफ झलक रही हैं। रिमझिम, तुम क्या कर रही हो? राजवीर के साथ तुम्हारा यह अटैचमेंट क्या है? रिमझिम मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से उसकी धड़कन तेज हो जाती है। उसे पता है कि अब समीर उसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वह अपनी योजना को पूरी तरह से छुपाए रखेगी। वह धीरे से जवाब देती है, भाई, मैं जानती हूं तुम मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन यह सब सिर्फ दिखावा है। प्रेम बुवासा की शादी राजवीर के साथ ही होगी और मैं इसे कोई भी रोक नहीं सकता। समीर गुस्से में कहता है, रिमझिम, तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो। तुम्हें शादी करने का कोई हक नहीं है राजवीर से। रिमझिम जानती है कि भाई की सोच गलत है, लेकिन अब वह जानबूझकर ऐसा अभिनय करती है कि समीर को लगे कि वह सच में राजवीर से प्यार करती है। अगर मैं इसे सही तरीके से न दिखाऊं, तो समीर कभी नहीं मानेगा कि प्रेम बुवासा का प्यार भी अहम है। समीर के चेहरे पर जलन और ईर्ष्या साफ दिखाई देती है। उसका दिल चाहता है कि वह किसी भी कीमत पर इस शादी को रोके। रिमझिम दुल्हन के रूप में प्रेम बुवासा को लेकर आती है। हम नहीं, बल्कि राजवीर के साथ प्रेम बुवासा की शादी होगी। वह राजवीर से प्यार करती हैं और यह उनका अधिकार है। लेकिन तभी मोहिनी प्रवेश करती है। उसकी आवाज में कठोरता है। एक विधवा किसी से प्यार नहीं कर सकती। उसके लिए अब केवल सफेद रंग ही होना चाहिए। उसका पति मर चुका है और अब वह अपने जीवन में फिर से खुशियां नहीं पा सकती। रिमझिम गुस्से में जवाब देती है, हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रेम बुवासा भी अपनी जिंदगी का मालिक है। वह किसी से प्यार कर सकती हैं और शादी भी कर सकती हैं। समीर का गुस्सा अब हद पार कर चुका है। अगर हमारी फूल बुवासा की शादी नहीं हुई है, तो मैं तुम्हारी प्रेम बुवासा की शादी राजवीर के साथ नहीं होने दूंगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, रूप बुवासा ने राजवीर पर पहले ही हमला करवा दिया है और उसे किडनैप करवा चुकी हैं। रिमझिम को अब इस सच्चाई को सामने लाना है। वह दौड़ती है, रोती है और समीर को समझाती है कि यह सब रोकने से सिर्फ दुख बढ़ेगा। समीर उठाता है अपनी बंदूक और राजवीर के ऊपर रख देता है। तुमने हमारी फूल बुवासा का दिल तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें इस शादी से दूर कर दूंगा। रिमझिम हिम्मत से बीच में आती है। भाई, यह शादी होनी चाहिए। प्रेम बुवासा राजवीर से प्यार करती हैं। वह विधवा जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह खुश नहीं हो सकती। अगर आप उनके जूते में खुद को रखकर सोचें तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दुख में बिताना चाहेंगे? समीर को एहसास होता है कि रिमझिम सही कह रही है। वह धीरे से बंदूक नीचे रखता है और रिमझिम को गले लगा लेता है। समीर प्रेम बुवासा से कहता है, हमें माफ करना। हमने तुम्हारे होने वाले पति के ऊपर बंदूक तानी। अब हम तुम्हारी शादी राजवीर के साथ करवाएंगे। समीर अपनी फूल बुवासा को भी आश्वस्त करता है कि वह उसके लिए नया जीवन साथी ढूंढ लेंगे। लेकिन मोहिनी अब गुस्से में है और कहती है, समीर, तुम क्या कर रहे हो?
अपनी बुवासा की शादी छोड़कर इस रिमझिम की बुवासा की शादी करवाने में लगे हो। समीर गंभीर होकर कहता है, मोनी चुप हो जा। यह सही है, रिमझिम और प्रेम बुवासा की शादी के लिए सब तैयार हैं।